इस वक्त पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा है, जो पब्लिक डेट है, वो इस वक्त तकरीबन 63 ट्रिलियन रुपीस हो चुका है। और ये बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बुलेट है ना, ये वो एक्सप्लेन करता है। और इस्लाम के नाम पे मुल्ला को साथ मिला के वो हालत की है इस मुल्क की, वो हालत की है कि आज हमें कोई भीख भी नहीं देता। आप लोग हर वक्त खाली जेब के ऊपर ड्रामे करते रहते हैं और आपके गुरूर तकब्बुर का हाल ये कि एक सिक्का जेब में पड़ता है 25 पैसे का और गर्दन अजय देवगन की तरह टेढ़ी हो जाती है। आप लोग फुल ड्रामेबाजी के अंदर लगे हुए हो। मुल्क दिन ब दिन बेड़ा गर्क उसका होता जा रहा है। बिजली, गैस, ईंधन और रोजमर्रा खाने पीने की जो अशिया है वो पर लगाकर उड़ी जा रही है। सो अब आप इमेजिन करें कि जितना ज़्यादा कर्जा हमारी हुकूमतें लेती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता कि वो कितना कर्जा लिया जा रहा है। जब भी आपके साथ डील की जाएगी तो ये खबरें सामने रख के की जाएंगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आप बात देखें, इकॉनमी अगर किसी को नहीं पता तो सोचना चाहिए, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुल्क सोसाइटी सर्वाइव नहीं करती जब तक वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, एक्सपोर्ट करने की सलाहियत ना रखती हो। आज जैसे एक बंदा यूएसए जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है, कल को आने वाले 10 सालों में इंडिया इतनी पोजीशन पे आ चुका है कि हमारे लोग इंडिया जाना अपने लिए वैसे फख्र समझेंगे, जी इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए, और कौन सा दुश्मन रह गया। आई डोंट नो कहाँ का मैगजीन था, यूएस का था, उस पर लिखा था पाकिस्तान फॉर सेल। पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान फॉर सेल क्यों लिखा था? आपका एयरपोर्ट गिरवी है, आपकी बंदरगाहें गिरवी हैं, ठीक है, आपकी जो ग्वादर पोर्ट है वो गिरवी है, मोटरवे गिरवी है, ठीक है, फिर आपकी कुछ बिल्डिंग्स हैं वो गिरवी पड़ी हुई हैं। यार गिरवी से अगर आपने मुल्क चलाना है तो फिर आप आज़ाद नहीं हैं। सियासी और मुआशी बहरानों में घिरा पाकिस्तान इस वक्त तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। महंगाई से अवाम की जिंदगियां पहले ही बदहाल थी और पै दर पे पेट्रोल के दाम में इजाफे ने जलती पर तेल का काम किया है। जय हिंद दोस्तों, आजकल अगर कोई भिखारी का नाम लेता है तो पाकिस्तान का याद आ जाता है। और इसी बात से एक न्यूज निकल के सामने आई कि जो पाकिस्तान का पब्लिक डेट है, यानी पब्लिक के नाम पे जितना दुनिया से लोन लिया है पाकिस्तान ने, वो इमेजिन करो आपकी चाइना की जीडीपी से भी ज्यादा है। 63 ट्रिलियन डॉलर रुपए तो इन्होंने सिर्फ लोन ले रखा है। यानी अगर चाइना पूरा बिच जाए फिर भी इनका लोन नहीं चुका सकता। ठीक है, 63 ट्रिलियन। इंडिया की तो इकोनॉमी आप लोग को पता होगा कि 3.5 या 7 ट्रिलियन के आसपास है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कितना डेट है इनके ऊपर। आने वाली इनकी 1000 से, मैं कह लो आने वाला पाकिस्तान का 1000, 1200 या इससे भी ज्यादा लाखों पीढ़ियां कर्जा चुकाते चुकाते डूब जाएंगे। ऐसा कुछ सीन होने वाला है पाकिस्तान का। और ये फिर बात करते हैं इंडिया से पंगा लेने की। ओ भाई, कर्ज में डूबे पड़े हैं। मतलब एक एक पाकिस्तान पे इमेजिन करो आपकी 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए का कर्ज है। कहाँ से चुका पाएंगे? ये लगता है इनको कुछ अलग ही धंधा खोलना पड़ेगा दुनिया के सामने। आप लोगों को पता है ना कि फिर जिसके पास पैसा नहीं होता उसका क्या धंधा होता है। ठीक है, पैसा मतलब इन द सेंस की जो लोग लोन लेके चुका नहीं पाते फिर उनको क्या करना पड़ता है। आप लोग पता है यार, मेरे से भी ज्यादा समझदार हैं आप लोग, फिर इनको खोलना पड़े। हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारी जो लीडरशिप है वो हमें बताए बगैर ही कर्जा ले लेती है। हमें इस बुराई से मतलब पार्लियामेंट में डिस्कस करें। ये ओपन डिस्कशन होनी चाहिए कि ये हम आपसे जो, क्योंकि इन्होंने तो थोड़े देना है, ये तो अल्लाह से लल्ले करके चले जाते हैं। इंडिया में आप देखें, फिर वो कहते हैं जी बातें करते हैं, लो जी उठे मेजॉरिटेरियन है, निज़म है, उधर हिंदू हैं, ये हैं वो हैं। इस वक्त दुनिया की सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनी इंडिया पहुंच रही हैं और इन्हें भी पाकिस्तानी होने पर फख्र होगा। फख्र है कि नहीं? सर फख्र है तो हम लोग यहाँ से नहीं जा रहे। जैसे आपने बोला ना पाकिस्तान जिंदा भाग, हाँ। हम लोग नहीं भाग रहे। आपको पता है 6 से 7 लाख पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान से इस टाइम जा चुके हैं। आपके मुल्क का क्या फ्यूचर है? आपने उनको पढ़ाया यहाँ पे और वो चले गए। ठीक है, तो सर ये देखिए इस्लामाबाद में प्रॉपर बिल बोर्ड लगे नजर आ रहे हैं। ये अगर स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि उनमें ऊपर लिखा है कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान छोड़कर ना जाएं। जिसको लग रहा है, जिसको मौका मिल रहा है वो पाकिस्तान से जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। महंगाई की शरह बढ़ती। देखिए आप कह रहे हैं हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। भाई डिफॉल्ट होने से बचाया नहीं, आपने और फसाद ही है। आप कैसे? आपने हर मुल्क से कर्जे लिए हैं, किसी से आपने लीज ले ली है, किसी से आपने इतने शॉर्ट टाइम के लिए लोन ले लिए हैं। अब वो लोन कौन पे करेगा? आज तक तो जितने आपने IMF से लिए हैं वो तो आपने दिए नहीं। ऐसे ही है, दिए नहीं दिए, वो डबल अप पर हम फिर दोबारा से होते चले जा रहे हैं। कल मैं एक मेम पढ़ रहा था, उस पर लिखा था शाहरुख खान के जो रिजर्व अमाउंट है वो तकरीबन 7 मिलियन समथिंग है। अच्छा। और पाकिस्तान की जो रिजर्व अमाउंट है वो 5 मिलियन समथिंग है। अब वहाँ पे एक बंदे कितने रिजर्व है? तो आपके मुल्क के रिजर्व ही नहीं है। आपने जो इदारों के लोगों को, जो अफसरान के लिए अपने बड़ी गाड़ियाँ मंगवाई, कितने मिलियन का पता नहीं बजट अप्रूव हुआ, क्या जरूरत थी? ये चीज है। बिल्कुल, देखिए ये लॉजिकल बातें हैं। इन बातों से मैं 100% एग्री करता हूँ। जो असम्बली के जो लोग हैं वो बैठ के सारी मरात
इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं उन्हें। देखें, आप कह रहे हैं जी गरीब की मिनिमम सैलरी 30,000 होगी, 30,000 नहीं मिल रही। मैं आपको यहाँ पे लड़का दिखाता हूँ, 8,000 रुपये महीने पे काम कर रहा है। ऐसे ही है। आपका चेक एंड बैलेंस किधर है? ठीक है, लेकिन सारी नहीं, बातों से मैं एग्री करता हूँ। मुझे सुन लेना पहले, आपका चेक एंड बैलेंस किधर है? आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप नहीं देख रहे कि वाकई इस बंदे को 30,000 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन आप उसको बिल 30,000 के हिसाब से भेज रहे हैं। आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है। ऐसे ही है। आप कह रहे हैं कि जी मैंने उसको सैलरी कर दी 4 लाख रुपया और आपने उसको 5,000 यूनिट भी माफ़ कर दिए। क्यों भाई, मुझे बताएं क्यों? रीज़न है कोई? नहीं है, क्योंकि जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इतने बेनिफिट्स हैं। भाई प्राइवेट वाले किधर जाएँ, जो डिग्रियां करके बैठे उनको तो नौकरियां नहीं मिल रही, वो बेचारे खजल खुआर हो रहे हैं। एक बंदे ने MSc की, वो वहाँ पे स्कूल में जाकर टीचर लग जाता है और 15,000 रुपये पे लग जाता है। क्या है कि नौकरी नहीं है भाई, घर तो चलाना है। ठीक है, यानी आपके मतलब इसीलिए प्रॉपर डिग्री करके 15,000 पे जॉब। इसीलिए आपके 6 लाख प्रोफेशनल्स भाग गए। हो सकता है अनकरीब मेरे भी हालात ख़राब हो जाए आने वाले 2 साल 3, अल्लाह ना करे, तो शायद मैं भी सोचूं यार मुझे भी शायद पाकिस्तान जिंदा भाग वाला नारा लगा देना चाहिए। क्या कहते हैं? तो फिर हम आज़ाद नहीं है। ऐसे ही है। आज़ादी, हमारा आज़ादी मनाने का दिल ज़रूर करेगा जब हमारे मुल्क के हालात ठीक होंगे, जब हमारा कोई ऐसा लीडर आएगा जिसमें हमें लगेगा हाँ यार ये बंदा ठीक है, ये मुल्क ठीक करेगा। मैं नहीं कहता किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता कि कोई यार वो बंदा ठीक था, वो ठीक था, लेकिन अगर आप पिछली हुकूमत का मवाजना करें जो चली गई है, उसने एटलीस्ट किस्तें 2-3 उतार दी थी। ठीक है। IMF की GDP कुछ बेहतर हो गया था। 150 का पेट्रोल था। ठीक है, ऐसे ही है। अब 1-1.5 साल के अंदर पेट्रोल 150 से 273 पे जंप अप किया। ऐसे ही। जबकि आपने कहा कि जी हमारा पेट्रोल था 93 रुपीज़ और अभी तो हमने रशिया से मंगवाया, और वो भी सर वो खारिज का तेल था, वो इसहाक डार साहब ने लगा के ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और वो जो अगली खपत आनी है वो हमारे पाकिस्तानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ ना भेजें। अच्छा, क्योंकि वो भी अच्छा आते आते कन्वर्ट हो जाता है ना। मुझे अगर मौका दें, आपकी 2 बातों ने मुझे बहुत हैरान किया। आप चाय साथ पी सकते हैं, आपकी चाय ठंडी होगी, और मतलब बड़ी बड़ी ये बातें कर रहे हैं और खुल डुल के बात कर रहे हैं। आपने बोला इससे अच्छा हमें इंडिया के साथ दोबारा से ज्वाइन कर दिया जाए या हम उनके साथ होते। अच्छा, मैं इंडिया के साथ नहीं बोला। देखिए, आपने बोला इंडिया के साथ कंपैरिजन करें। ठीक है। पाकिस्तान इंडिया से पहले हमारा जो रीजन था वो था हिंदुस्तान था। ऐसे ही है। हिंदुस्तान से 4-5 मुल्क बन गए। अगर यही रेशो रही तरक्की की तो फिर मेरे ख्याल से आपका बांग्लादेश भी तरक्की याफ्ता हो गया अपना। तो भाई होप आप लोगों को समझ आया हो। ठीक है यार, दुनिया में आतंकवाद फैला के आतंकवादियों को पैसे भेज के टेरर फंडिंग करके सारे रुपए तो इन्होंने यहाँ लगा दिए अपने। ठीक है, कहीं हाफिज सईद के नाम पे 200 करोड़ दे दिया, तो कभी दाऊद इब्राहिम को दे दिया 500 करोड़, लो बेटा टेररिस्ट फैलाओ इंडिया में। ठीक है, इन नाम पे इन्होंने खूब पैसे बांटे भाई। आप लोगों को पता हो मसूद अजहर वगैरह को इन्होंने मतलब बैंकें भर डाली इनकी, US से डॉलर मंगा के बैंकें भर दिया इनकी। ठीक है, और आज एक एक पैसे के मुहताज बने हुए हैं। जितना लोन आता है चुटकियों में, मतलब आज IMF ने 2 बिलियन लोन दिया, कल खत्म, परसों से फिर डॉलर बढ़ना शुरू। ऐसा सीन हो रहा है इनका। ठीक है, कहाँ से डेवलप करोगे? इन्होंने यार अपने आने वाले 1-2 लाख पुश्तों के लिए जुगाड़ बना लिया है कि बेटा खोल के रखना तुम लोग अपनी। ठीक है, पहले से ही तुम्हारे बदले में हम लोन ले लेते हैं। ऐसा तो कुछ इनका सीन हो गया है। पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा होता है 50 करोड़ का, उसके ऊपर पहले से ही होता है कर्जा। लो बेटा कर्जे में पैदा हो गए तुम। तो ऐसा तो कुछ सीन है। और मतलब परेशान हो गए। सीमा हैदर तो मैं तो कहता हूँ लकी हो गई, इंडिया में आ गई, उसका 50 करोड़ का कर्ज तो उतर गया। ठीक है भाई, इंडिया में तो किसी पाकिस्तान को घुसने ही नहीं देना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा जो बंदे पाकिस्तान से हिंदू बता के इंडिया में घुसने की कोशिश करते हैं उन्हें भी बैन किया जाए। पाकिस्तान का एक भी बंदा इंडिया में नहीं आना चाहिए भाई। ये क्या सीमा कैसे आ गई यार, ये खैर अलग मसला है, बट सीमा जैसे कई बंदे आते जाते रहते हैं, ये सीन सही नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, एक तो साले लोन लेके मरे जा रहे हैं, ऊपर से इंडिया आके इंडिया का खर्चा बढ़ाते हैं। तो भाई इनको बैन करना चाहिए। मेरे को गवर्नमेंट से ये थोड़ा मेरा निवेदन है। और आप लोग यार लाइक नहीं करते तो भाई चैनल को लाइक तो जरूर करें यार। ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।